तो हम मेष लगन की कुंडली के विभिन्न भाव में बुध और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे अभी तक, और नवम भाव तक हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे अगर दसम भाव में आपकी मेष लगन की कुंडली में बुध और केतु का कंजक्शन बन रहा है तो ये कंजक्शन आपको किस प्रकार के प्रभाव देने वाला है। यहाँ देखिए बुध आपके चार्ट में तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होकर आपके 10th हाउस में बैठे हैं। इसके साथ साथ इन दोनों का ही डिस्पोजिटर शनि है, तो अब आपको शनि को भी काफ़ी देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, शनि का संबंध कौन कौन से भाव से है, क्या उनका संबंध इन दोनों ग्रहों के साथ है या इन जो 10th हाउस है या 11th हाउस है उससे है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो शनि, क्योंकि इन दोनों का ही डिस्पोजिटर है, इसलिए उनकी प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ देखिए मकर राशि है और मकर राशि बुध के लिए इनके मित्र शनि की राशि है, जबकि केतु यहाँ उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहते हैं। हालांकि यहाँ राहु बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एकदम विपरीत स्थिति बनी हुई है जहाँ पर आपके राहु आपके 4th हाउस में स्थित हैं और केतु आपके 10th हाउस में। अब देखिए यहाँ पर कैरियर को चुनने को लेकर आपके सामने बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं कभी कभी, और बुध ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग एबिलिटी अपने अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो केतु है वो बुध से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं उनको एब्जॉर्ब करने का भी काम करेगा। हालांकि हम इसको एक बहुत ही अलग नज़रिए से भी देख सकते हैं, जहाँ पर अगर बुध और केतु साथ स्थित होते हैं तो आप अपनी बुध से रिलेटेड क्षमताओं का प्रयोग करके केतु को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो निश्चित रूप से आप में बुध से रिलेटेड बहुत सारी क्षमताएं विद्यमान होंगी। अगर यहाँ बुध वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आपको अपनी सही क्षमता का एहसास नहीं होगा और आपके लिए फिर केतु का एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कभी कभी। लेकिन क्योंकि केतु डिससेटिस्फेक्शन के कारक हैं और डिटेचमेंट के कारक हैं, ऐसी कंडीशन में आप बहुत ही जल्दी अपने जीवन में अपने प्रोफेशन से डिटेच हो सकते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं और आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं जो आपको वास्तव में निभानी चाहिए अपने करियर में, उनसे बहुत दूर भाग सकते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी परेशानी आप लोगों के लिए रहेगी। इसके साथ साथ आप कौन से फील्ड में करियर चुनें और कौन से फील्ड में आपको नहीं चुनना चाहिए, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बुध को देखना पड़ेगा, बुध कितना ज़्यादा बलाबल के साथ 10th हाउस में बैठा हुआ है। ऐसा बुध आपको आपके प्रोफेशन की वजह से काफ़ी सारी यात्राएं दे सकता है, काफ़ी सारा ट्रेवल दे सकता है। इसके साथ ही आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग विषयों में ऐसा कंजक्शन है तो रुचि दे सकता है। इसके साथ साथ आपका योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म या जन्म मरण का जो चक्र है, मोक्ष के बारे में जानने के लिए या पारलौकिक अनुभवों के बारे में जानने के लिए ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। हालांकि लेकिन यहाँ कैरियर को लेकर बहुत बार आपके मन में असंतुष्टि उत्पन्न होगी, क्योंकि आप यहाँ अपना पूरा एफर्ट लगाने वाले होंगे और अपना पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि अब बुध हैं वो आपके 3rd हाउस को दर्शाते हैं, 3rd हाउस को दर्शाने की वजह से यहाँ पर अब आपकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल होना जरूरी है अगर आपको कैरियर में बहुत आगे तक प्रोग्रेस करनी है तो। लेकिन यहाँ केतु का जितना अधिक प्रभाव बुध पर होगा, समझ लीजिए आपको अपनी क्षमता का प्रयोग करना उतना ही ज़्यादा कठिन रहेगा। ऐसी कंडीशन में अगर बुध वक्री हो साथ में तो आपको और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पर कार्य करना। लेकिन अगर आप बुध से संबंधित फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंस के फील्ड में या एडवाइस वगैरह देने का काम कर रहे हैं या कैश के लेन देन का काम कर रहे हैं, बैंकिंग से रिलेटेड या कोई फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है या कोई टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग इस प्रकार के कार्य हैं जो बुध से संबंधित हैं। या मान लीजिए आप कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कभी कभी सही समय पर एनालिसिस करना, सही समय पर कोई भी निष्कर्ष निकालना। लेकिन देखिए बुध और केतु का कंजक्शन है तो यहाँ केतु से संबंधित फील्ड में काम करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप केतु से रिलेटेड कोई भी फील्ड चुनते हैं या मान लीजिए आप कोई रिसर्च रिलेटेड या कोई ऐसा अकल्ट से रिलेटेड फील्ड चुनते हैं काम करने के लिए, तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा ये कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ पर बुध हैं वो आपके 6th लॉर्ड हैं। 6th लॉर्ड होने की वजह से निश्चित रूप से अगर यहाँ बुध मजबूत स्थिति में नहीं है और केतु का प्रभाव अधिक है अगर बुध पर, तो निश्चित रूप से आपके कैरियर में काफ़ी सारी बाधाएं आएंगी। इवन आपको अपने
जो बॉस हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके साथ एडजस्टमेंट करना है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। आप अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थिंकिंग रखेंगे और वो आपकी जो थिंकिंग है या जो आपका जो टारगेट है कभी भी पूरा नहीं होगा। इसको लेकर हमेशा आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए रहेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी क्षमताओं को सबसे पहले पहचानना जरूरी है और अपनी एनर्जी को आपको सही दिशा में लगाना जरूरी है। जब भी बुध केतु के साथ स्थित होते हैं तो आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा होता। इसकी वजह से आपके जो अपेक्षित परिणाम है वो आपको समय पर प्राप्त नहीं होंगे और ये डिससेटिस्फेक्शन का एक सबसे बड़ा कारण भी बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं अपनी खुद की एबिलिटी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस हद तक आप अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पर ले सकते हैं अपने ऊपर, या जिम्मेदारियों को वहन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मल्टीटास्किंग होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है वास्तव में आप उसको सही समय पर पूरा कर दें, वही आपके लिए बहुत है। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप अगर केतु से रिलेटेड फील्ड चुनते हैं और अगर गुरु का भी इनके साथ संबंध बन रहा हो तो फिर आपके लिए केतु से रिलेटेड फील्ड में काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बुध केतु के साथ होते हुए कभी कभी आपको आपके कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप किसी बात को कहना चाहते हैं लेकिन आपके गले तक वो बात आ गई, बट आप जब बोल रहे हैं तो आपके वर्ड्स के माध्यम से वो बात उतनी अच्छे से कभी कभी अच्छे से एक्सप्लेन होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक आपको प्रॉब्लम रहेगा करियर के मामले में। और ये कंजक्शन आपको आपके करियर के शुरुआती समय में ज़्यादा डिफिकल्टी देगा, जहाँ पर आपको सही करियर चुनना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा कभी कभी।